जय हिंद दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ईरान की सेना ने साफ कह दिया है कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध दोबारा शुरू होने की पूरी संभावना है। ईरानी सेना के मुताबिक अमेरिका किसी भी समझौते या संधि को मानने के लिए तैयार नहीं है और ईरान ने यह भी कहा कि वो अमेरिका की किसी भी मूर्खता का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताज़ा शांति प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी मांगें कर रहा है जिन्हें वो कभी भी मान नहीं सकते, जिसमें उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो बड़ा सैन्य हमला या फिर कोई समझौता जिसमें हमले की संभावना अधिक है। आपको बता दें कि यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हुआ। 7 अप्रैल को एक संघर्ष विराम हुआ जो अभी तक जारी है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को उनकी नौसैनिक नाकाबंदी की, जो अभी भी बरकरार है। अब तक 45 व्यापारिक जहाज़ों को वापस लौटाया जा चुका है। बातचीत की बात करें तो ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटती और होर्मुज दोबारा नहीं खुलता, तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है। ईरान ने कहा कि अमेरिका पे उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और यह पूरे देश के लिए चिंताजनक है। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि ईरान के एक हैकर ग्रुप ने अमेरिकी मरीन्स को धमकी भरे संदेश भेजे हैं कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत बहुत ही कठिनाई से पूरी होगी, क्योंकि इनके बीच में जो फंडामेंटल जो डिस्कशंस हैं, जो इनके मुख्य मुद्दे हैं, वो दोनों ही देश एक दूसरे पर विश्वास करते नहीं और बातचीत से ये सुलझने वाले जल्द दिख नहीं रहे हैं। इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है, ख़ास तौर से भारत को, जिनके लिए हमारे पास जो तेल और जो गैस आने की जो होर्मुज से हमें प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत सरकार को अपने जो गैस और तेल के रिजर्व्स हैं, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, दूसरे देशों से संपर्क करके उनके अपने रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। धन्यवाद।